मोदी पता नहीं क्या क्या करके मानेगा, हमारी समझ नहीं आता। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है और मोदी ने यूक्रेन और रूस के बीच में बड़ा युद्ध करवा दिया, विश्व युद्ध करवा दिया, मतलब घिस्सम घिस्सा और भटा भट्ट करवा दिया। समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए करवाया है दोस्तों, इसलिए देशवासियों अपनी आंखें खोलो, इसलिए करवाया है क्योंकि सीएम बनाना है योगी को, इसलिए ये युद्ध करवाया है, ये मोदी ने करवाया है, ये योगी ने करवाया है। आपको पता ही नहीं है, आप पता नहीं कहां सोते हो। जहां हिंदू मुस्लिम होता है वहां योगी करवाता है, वहां मोदी करवाता है, आप जानते नहीं हो कुछ। हम आपको इतना समझाते हैं, आप जानते नहीं हो। अभी देखिए कितना बड़ा विश्व युद्ध करवा दिया, अभी देखिए यूक्रेन और रूस के बीच में झगड़ा करवा दिया है, वहां भटाभट करवा दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनावी फायदा होगा भाई, चुनावी फायदा होगा। आप देशवासियों अपनी आंखें खोलो। मेरे भाई साहब ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द देश को तोड़ने वाले उन बहन के दिनों के हैं। ये शब्द मेरे नहीं है देशवासियों, घबराओ नहीं, ये मेरे नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर कुछ भी हो जाए मोदी योगी जिम्मेदार, विदेशों में कुछ भी हो जाए मोदी योगी जिम्मेदार। अगर अखिलेश की भैंस नहीं ब्याए तो मोदी योगी जिम्मेदार। अगर डिंपल भाभी अपनी मांग में सिंदूर ना लगाए तो मोदी योगी जिम्मेदार। अगर डिंपल भाभी अखिलेश से नाराज होके और दूर सो जाए तो भी मोदी योगी जिम्मेदार। आपको पता है? नहीं पता है आपको? मोदी योगी को जिम्मेदार होना पड़ेगा क्योंकि वो करवाते भाई साहब। अभी देखिए कितना बड़ा युद्ध करवा दिया है ना। ये चमचों और उन दल्लों से मैं कहना चाहता हूं, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें फाड़ो। जो तलवे तुमने आज तक जो चाटे थे ना, उन्हें चाटना बंद करो। जो तुम्हारे एड्स की जो बीमारी है ना, उसका इलाज कराओ और अच्छे से कराओ और फिर देखो फिर चल क्या रहा है देश में, ठीक है ना। आज यूक्रेन आज मोदी से भीख मांग रहा है, आज मोदी से गुहार लगा रहा है। आज मोदी की ताकत दुनिया को नहीं, विदेशों को, पूरे देशों को और पूरे विश्व को पता है कि मोदी की ताकत क्या है। आज हमारे देश को किसी की जरूरत नहीं है, हमारे देश को उल्टी जरूरत है। क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। यह समझने की आवश्यकता है देशवासियों, यह समझने की आवश्यकता है। यहां पर मैं बता रहा हूं ना आपको, मनमोहन रिमोट वाला मनमोहन नहीं है। अगर रिमोट वाला मनमोहन होता पीएम तो यहां से कोई हम पे से सुई भी ना मांगता, सुई भी नहीं मांगता। मदद की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। आज यूक्रेन फटा तो बोला हाजमोला, ठीक है ना। यूक्रेन आज भीख मांग रहा है, यानी कि आज मदद मांग रहा है। मोदी जी बचाओ, बचाओ तो बचाओ, क्योंकि रूस से अच्छे संपर्क है हिंदुस्तान के और रूस के पास अच्छे खासे हथियार भी हैं। हर चीज में रूस आगे है उनसे, यूक्रेन वाले से, यह आपको जानना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं उनका एक ही रोना होता है और उनका रंड रोमना इस देश की जनता समझती है भली भांति। उनका रोना यह होता है कि कुछ भी हो जाए। मैं जैसे बोला आपको, अगर डिंपल भाभी सिंदूर भी ना लगा रही है ना आजकल अपनी मांग में, तो वो भी जिम्मेदार मोदी है। आपको यह बात समझनी होगी, जिम्मेदार मोदी है। अब बताइए, इसमें उसकी भैंस ना ब्याह रही तो जिम्मेदार वो खाना नहीं खा रहा, तो जिम्मेदार वो पानी नहीं पी रहा, तो जिम्मेदार भाई साहब ये हो रहा है इस देश में, ठीक है। तो आज मोदी की ताकत को पहचानो, आज मोदी की क्या ताकत है। और जो कहते हैं कि ये हथियार किस काम आते हैं, आज यूक्रेन से पूछो कि हथियार नहीं है उनके पास, आज वो उनकी कैसे फटी पड़ी है, आज वो कैसे मदद मांग रहे हैं, यूक्रेन से पूछो। जबकि हमारे मोदी जी ने तो हर चीज का इंतजाम करके रखा है अपने पास, हर चीज का इंतजाम, किसी चीज से डरते नहीं है। तो यह है ताकत, मोदी की ताकत, इसे कहते हैं पावर, समझे, इसे कहते हैं बड़वो पावर। और खासतौर पर उन बड़वों को बता रहा हूं जो तलवे चाटने का काम करते हैं, जो इस नमाजवाद है, इस नमाजवाद का जो तलवे चाटने का काम करते हैं, जिनको ये नहीं पता, जो अपने अभी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि हमारे आतंकियों ने हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। अबे बहन के दिनों, तुम्हें बोलना आता नहीं है, तुम बोलने चल जाते हो, बने बैठे हो नेता हैं। अभी एक वीडियो वो वायरल हो रहा, आपने देखा होगा, नहीं तो आ जाएगा आप तक, धीरे धीरे पहुंच ही जाएगा, टेंशन मत लो। बाकी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपनी आदत को सुधार लो। ये जो आदत तुम्हारी खराब है ना, इस आदत को सुधार लो।
कि जो करा दिया मोदी ने करा दिया, जो करा दिया योगी ने करा दिया। अब बताइए उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसका मतलब यूक्रेन में क्या मोदी ने यह युद्ध करवा दिया रूस और यूक्रेन के बीच में है? अभी आपको पता होगा दोस्तों, आपको पता है ना ये हिजाब को लेकर ये मैटर जो चला था कर्नाटक में, बोल रहे कि ये तो मोदी ने घुसेड़ दिया, योगी ने घुसेड़ दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अबे बहन के दिनों तुम्हारी बहन बोल के गई थी क्या है? जाके अपने एड्स वेड्स का इलाज करवा लो, ठीक है ना, अपने इलाजों को ठीक करवा लो। बहन के दिनों मेरे भाइयों यार गुस्सा आता है जब इस देश को तोड़ने की जब कोई बात करता है ना, जब ये मतलब इस देश को होकर, इस देश का खाकर, इस देश की बुराई करते, इस देश को तोड़ने की बात करते, जब गुस्सा आता है इन पर, इन भड़वों पर। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आज मोदी की पावर दुनिया को नहीं विश्व को पता है, और आज दुनिया मदद मांगती है, हम मदद नहीं मांगते। और कहना चाहता हूं वो कांग्रेस वालों, उनसे भी कहना चाहता हूं जरा उस चरखा को दे दो यार, वो चरखा दे दो जिससे तुम कहते हो कि आजादी मिली है, वो चरखा देते क्यों नहीं हो? यूक्रेन को दे दो, कम से कम उनके काम आ जाएगा है, उन्हें आजादी मिल जाए चाहे तो क्या पता है। तुम तो कहते हो कि भाई चरखा से आजादी मिली है, हो सकता है चरखा से आजादी मिली है तो उनको भी दे दो, यूक्रेन वाले को, उनकी जान बचे दो ना। अरे भाई मेरे क्या बोलूं यार, इनके लिए मतलब हद है यार, मतलब कैसी कैसी बात करते, चरखा से आजादी मिली है, हद है यार। चुल्लू भर पानी है किसी का और पास, देख लो और पास होगा किसी का, उसमें डूब के मर जाओ, हट, बंद करो भाई।